नमस्कार दोस्तों। मैंने 3 अक्टूबर 2020 को एलओसी 10th 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, जिसका आप लोगों का रिस्पांस बड़ा ही उत्साहजनक रहा है तथा कई प्रश्न पूछे गए थे। मैं प्रश्नों के उत्तर आज देर से दे पाने के लिए क्षमा चाहता हूं। कहीं यात्रा पर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं देर से उत्तर दे पा रहा हूं। आज मैं 4 प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि ओएसएस पोर्टल पर सारा का सारा डेटा अपलोड कर दिया है, लेकिन रिसिप्ट नहीं जनरेट हो रही है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट तब जनरेट होती है जब आपने ओएसएस पोर्टल को लास्ट डेट के बाद अपडेट किया हो और 50,000 रुपए का फाइन है, आपको मालूम है। अगर आपने कोई फाइन दिया है तभी रिसिप्ट जनरेट होगी, नहीं तो जनरेट नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि ओएसएस पोर्टल पर आप जब भी डेटा अपलोड करते हैं तो डेटा अपलोड करने की डेट ऑटोमेटिकली आपके डेटा के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, इंस्क्राइब हो जाती है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो अगर रिसिप्ट नहीं जनरेट हो रही है। दूसरा प्रश्न है पासवर्ड से संबंधित कि एलओसी 10th 12th करते समय हमने चेंज पासवर्ड के थ्रू नया पासवर्ड जनरेट कर लिया था जब स्कूल को रजिस्टर कर रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में। तो क्या वही पासवर्ड 9th और 11th के लिए इस्तेमाल होगा रजिस्ट्रेशन में, या कोई नया पासवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा? हाँ, इस पर क्लैरिफिकेशन यह है कि यदि आपने स्कूल रजिस्टर करते समय एक बार न्यू पासवर्ड जनरेट कर लिया है और उसी से 10th 12th की एलओसी करी है आपने, तो आपको 9th और 11th के लिए अलग से कोई पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। वही पासवर्ड आपके 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन में प्रयोग किया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि इस पासवर्ड को आप कहीं नोट करके रख लें ताकि ये पासवर्ड आपसे मिस होने नहीं पाए, खोने नहीं पाए, वो ज्यादा जरूरी है। तीसरा प्रश्न है थर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड कि थर्ड लैंग्वेज क्या है। थर्ड लैंग्वेज नॉर्मली नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया में संस्कृत होती है, जिसका कोड 122 है और जिसको बच्चे 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं और 8वीं क्लास में पास कर लेते हैं। 9वीं से थर्ड लैंग्वेज खत्म हो जाता है, अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, आप वो सब जानते हैं, उन डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अब टेक्निकल बात यह है कि अगर बच्चे ने थर्ड लैंग्वेज नहीं पास करी हुई है तो उसको क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता है, भले ही वो टॉपर बच्चा क्यों ना हो। तो यहां पर ध्यान रखना है कि बच्चे ने जो थर्ड लैंग्वेज क्लास 8th में पढ़ी है उसी लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में क्लास 10th के एलओसी डेटा के साथ रजिस्टर करना है। वो संस्कृत हो सकती है, वो असमीज हो सकती है, वो बांग्ला हो सकती है, वो कन्नड़ हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, वो मलयालम हो सकती है, वो मराठी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोंकणी हो सकती है, कोई और भाषा हो सकती है, डोगरी हो सकती है। तमाम सारी भाषाओं को सीबीएसई ने थर्ड लैंग्वेज के रूप में अप्रूव किया हुआ है। अब चौथा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अमूमन बहुत सारे लोगों को चिंता है कि डिजिटल सिग्नेचर। सीबीएसई ने जो फ्रेमवर्क दिया था उसमें डिजिटल सिग्नेचर की बात कही थी कि प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा इस बार डेटा अप्रूवल के लिए। पर सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश सीबीएसई डिजिटल सिग्नेचर को इंटीग्रेट नहीं कर सका है इस बार अपने एलओसी और रजिस्ट्रेशन पोर्टल के साथ में। तो आपको डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने के लिए परेशान नहीं होना है। इस बार ना तो प्रिंसिपल का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, ना बच्चों को लगेगा, ना पेरेंट्स का कोई डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। यूं तो केवल प्रिंसिपल के डिजिटल सिग्नेचर की बात थी, लेकिन किसी का डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगेगा। पर ध्यान देने की बात यह है कि सीबीएसई ने क्लियर किया है कि जो डेटा आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे उसी डेटा को फाइनल माना जाएगा, इसलिए एक्यूरेट डेटा अपलोड करें। 10th 12th 9th और 11th चारों ही क्लासेस का प्रिंट आउट निकाल लें, इसका हार्ड कॉपी ले लें, हार्ड कॉपी में पेरेंट के और बच्चों के सिग्नेचर करा लें और अपने स्कूल में रिकॉर्ड में रख लें कि यदि कभी सीबीएसई मांगती है या किसी प्रूफ में जरूरत पड़ती है तो आपके पास पेरेंट के सिग्नेचर और बच्चों के सिग्नेचर होने चाहिए। इस हार्ड कॉपी को भी आपको सीबीएसई के किसी ऑफिस नहीं भेजना है। मैं फिर बताता हूं कि सीबीएसई आपके द्वारा अपलोड किए गए ऑनलाइन डेटा को ही फाइनल मानेगा और उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन सीबीएसई कहता है कि भविष्य के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर बनवा करके रख लें और उसकी कैटेगरी भी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में बी क्लास डिजिटल सिग्नेचर आप बनवाइए, वो भी किसी गवर्नमेंट एथराइज्ड एजेंसी से। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर हैं, निश्चित तौर पर आपके काम आएंगे।
ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल महासा से। मैं संग्राम सिंह आपके लिए शीघ्र ही और भी यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। जुड़े रहें। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।